नमस्कार, मैं रजनी यादव, प्रवक्ता डीएलएड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूं और आज हमारी चर्चा का विषय है पर्यावरण संरक्षण एवं सामंजस्य। पर्यावरण शब्द व्यापक है जिसका सामान्य अर्थ प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया समस्त भौतिक और सामाजिक वातावरण है। इसके अंतर्गत जल, वायु, पेड़ पौधे, पर्वत, प्राकृतिक संपदा आदि सभी पर्यावरण संरक्षण के उपायों में आते हैं। आज पर्यावरण का ध्यान रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख 3 उपाय हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण को हानि पहुंचाने वाली चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक के बैग इत्यादि। दूसरा है हमें दोबारा इस्तेमाल करने योग्य सामान को खरीदना चाहिए जिससे हम उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक और धातु के सामान आदि। उन्हें हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है कुछ चीज़ें जिन्हें दोबारा बनाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे शराब की बोतल, खाली जार इत्यादि ऐसे सामान हैं जो हम घरों में उपयोग करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें वापस उपयोग में लाने का काम भी हम कर सकते हैं, जैसे अखबार, खराब कागज, गत्ता आदि ऐसे सामान होते हैं जिनको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का उपाय किसी भी महिला के किचन से शुरू होकर हमारे पर्यावरण तक हमारे सामने आता है, इसलिए इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। पहली परिभाषा है पीई मैकनाल के अनुसार, अच्छी संरक्षण का आशय किसी संसाधन का इस प्रकार उपयोग है जिससे मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम ढंग से हो सके। दूसरी परिभाषा बेन हेज के अनुसार, संरक्षण विभिन्न संसाधनों का अधिकतम समय तक अधिक से अधिक मनुष्यों द्वारा अनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित उपयोग है। यह परिभाषा संसाधन संरक्षण के अर्थ को ठीक प्रकार से दर्शाती है। पहला है संसाधनों का उपयोग ठीक प्रकार से होना, दूसरा बचत की भावना होना, तीसरा है संसाधनों का दुरुपयोग तथा अपव्यय रोकना। अब आता है पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य प्रकार। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि। अगर हमें वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना है तो इन मुख्य कारणों पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। अब आता है सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ समाज के सभी लोगों के बीच समानता व भाईचारे से है। सामंजस्य शिक्षा की जरूरत है। वह बच्चों में ऐसे मूल्य और कौशलों को विकसित करे जो उन्हें और औरों के साथ भाईचारे में रहने के योग्य बना सके। स्वयं के साथ सामंजस्य। पहला है एक व्यक्ति से दूसरे के साथ अच्छे वातावरण को विकसित करना, किसी भी प्रकार की गलत आदतों का न होना। दूसरा है अहिंसा की आदत विकसित करना, सदा सत्य बोलना तथा एक दूसरे व पर्यावरण से प्रेम करना। तीसरा है लोगों तथा प्रकृति में विविधता में एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। चौथा है शांति और सामंजस्य को संतुलित रखने में अपने व्यक्तिगत की भूमिका समझना। पांचवा है मानव तथा पर्यावरण संबंधों को समझना और एक जिम्मेदार नागरिक बनना। परिवार के साथ सामंजस्य। इसके अंतर्गत पहला आता है समाज। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, सामाजिक मूल्यों को विकसित करने वाली सबसे छोटी संस्था है। दूसरा है परिवार के अन्य लोगों के विचारों का आदर करना व परिवार में लोकतांत्रिक व्यवहार विकसित करना। तीसरा है बच्चों में अपने दादा दादी के साथ मूल्यों और सामंजस्य विकसित होता है। चौथा है परिवार के साथ शांति व अहिंसा का वातावरण विकसित करना और अपनी जिम्मेदारी की भावना को समझना। फिर आता है आस पड़ोस के साथ सामंजस्य। पहला है इसके अंतर्गत पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। दूसरा है अपने पड़ोस के जिम्मेदार व्यक्ति के साथ स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों, सुरक्षा मामलों आदि की समस्याओं पर बातचीत करना।
तीसरा है एक साथ मिलजुल कर सभी त्योहार मनाना तथा आसपास के लोगों के साथ चर्चा करना। चौथा है सामुदायिक सेवा की भावना होना व दूसरों के विचारों का आदर करना। पांचवा है आस पड़ोस में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। अब आता है समाज के साथ सामंजस्य। इसमें पहला है समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए। दूसरा है समाज के किसी भी प्रकार का भेदभाव व्याप्त नहीं होना चाहिए, जैसे लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि। तीसरा है जरूरतमंद लोगों की हर तरह से सहायता करनी चाहिए व शांति अहिंसा का पालन होना चाहिए। चौथा है समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना, सामाजिक और आर्थिक विषमता का उन्मूलन करना। पांचवा है एनजीओ की भूमिका समाज में सामंजस्य विकसित करने की होनी चाहिए। स्थानीय सामाजिक मुद्दों पर मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। अब आता है राष्ट्र के साथ सामंजस्य में रहना। इसके अंतर्गत पहला है राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कार्य करना एवं व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। दूसरा है सामाजिक न्याय की भावना होना व सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तीसरा है गरीबी तथा आर्थिक असमानता को कम करना। चौथा है लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर समानता। अब आता है संसार के साथ सामंजस्य में रहना। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाना। दूसरा है लोगों के प्रति आदर, सम्मान व विश्व बंधुत्व की भावना रखना। तीसरा है वैश्विक संदर्भ में शांति को समझना तथा आतंकवाद एवं हिंसक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चौथा है प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद उपलब्ध कराना। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना। ये था हमारी आज की चर्चा का विषय, पर्यावरण संरक्षण एवं सामंजस्य। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।